निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने यार बहुत कोशिश की, पर ये चिराग जो है आंधियों में भी जलती रही। तो यार कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो तुम्हारे आसपास, बिल्कुल अपने गोल से अपने फोकस को बिल्कुल नहीं बालक हटाना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है जो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। तुम्हारा जो लाइफ में फ्यूचर में यार पीस आने वाला है ना, एंटरटेनमेंट आने वाला है, जो तुम्हारा लाइफ बेहतरीन बनने वाला है, उसे रोकने का बहुत प्रयास किया जाएगा अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शन से। तुम्हारे वो डिस्ट्रैक्शन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया हो सकता है यार, है ना। उससे अपने आप को बचाना है और कंटिन्यूसली यार प्रैक्टिस करते रहना है आगे बढ़ने का। सक्सेस तो यार होना बहुत आसान है कि नहीं बालक। तो यार इस वीडियो से हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। डिटेल वीडियो बनाकर रखे हुए हैं कि कैसे कैसे अब हम लोग 10th को प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो को जो पहले वीडियो अपलोड हुआ था उसमें बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक भी मिल जाएगा कि 10th का पढ़ने का प्लानिंग क्या होगा हम लोगों का, हम यहाँ कैसे कैसे पढ़ाएंगे। मेरा कोशिश होगा कि तुम्हें मैथ्स में एक एक बात बताया जाए, कहीं भी तुमको डाउट ना छोड़ा जाए। 10th का पूरा सिलेबस इस बार हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो मज़ा भी आने वाला है, एकदम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। अगर कोई फास्ट लर्नर है, वो जल्दी जल्दी अगर चीज़ों को समझ जाता है बालक, तो वो क्या करेगा कि स्पीड कर देगा, 2x पर देखेगा, 1.5x पर देखेगा, है ना। और जो थोड़े स्लो लर्नर है, वो धीरे धीरे बातों को समझते हैं, वो नॉर्मल स्पीड करके आराम से वो समझ सकते हैं। तो चलो यार देखते हैं पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से देखो यार, अगर पॉलिनोमियल के हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन को करना है, क्लास 10th के पॉलिनोमियल के मतलब मैक्सिमम ऐसा तुम पढ़ना चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो एक बार यार 9th वाला पॉलिनोमियल जरूर रिवाइज करोगे। वैसे तो इस वीडियो में हम 9th का रिवाइज कराएंगे, लेकिन इसके अलावा भी 2 थ्योरम तुमको 9th में पढ़ना था, दैट इज फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। वो दोनों थ्योरम को तुम अच्छे से यार पहले पढ़ोगे, है ना। और फिर इस पॉलिनोमियल को जब देखोगे तो तुम हाईएस्ट लेवल मैक्सिमम लेवल क्वेश्चंस को भी तुम कर लोगे। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, यानी कि 9th वाले पॉलिनोमियल को ही हम लोग कहीं ना कहीं रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। रिवीजन जरूरी है। अगले वीडियो पार्ट से 10th का प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। उसका भी वीडियो अपलोड हो गया है 9th का पॉलिनोमियल का, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जा करके थोड़ा स्पीड करके तुम पढ़े हो गए ही एक बार रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज है अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पर पॉलिनोमियल को देखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल जो है, इसका डेफिनेशन यार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसका डेफिनेशन क्या है, बहुत लोगों को इसी में डाउट होता है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बस इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, इसमें तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे यार। देखो ध्यान से, कोई भी एक्सप्रेशन यार जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व रहेगा, देखो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल होगा। अगर एक वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व है, 1 या 2 जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसमें केवल अगर, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल अगर नॉन निगेटिव इंटीजर पावर तुम्हें मिले तभी वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन बोल लो जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल का अगर पावर केवल नॉन निगेटिव इंटीजर हो तो वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बात क्लियर है ना। वो एक क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है, इसको यार थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझोगे तुम, है ना। नॉन निगेटिव इंटीजर ये क्या है बालक, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, है ना। इसे तुम होल नंबर भी समझ सकते हो, दिख रहा है ना बढ़िया से। चलो जी, नॉन निगेटिव इंटीजर पावर, चलो देखेंगे। देखो जैसे कि सपोज ये एक लाइन है बालक, एक लाइन है ना, नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर यार अगर हम इस नंबर लाइन पर सेंटर में अगर बात किया जाए तो यार 0 होता है, इसके जस्ट बगल में 1 होता है, इसके जस्ट बगल में 2 होता है, इसके जस्ट बगल में 3, ऐसे करते करते इधर जो है ये -1, -2, -3 और -4, इस तरीके से और भी आगे यार ये नंबर बढ़ते रहता है। इधर भी और आगे नंबर ये प्रोसीड करते रहता है, बढ़ते रहता है। ये बात तुम जानते हो। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान से तुम समझोगे कि यहाँ पर हम लोग इंटीजर किसको बोलते हैं। देखो इसके बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, तुम जानते हो 1 और 2 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, बट इंटीजर केवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
5 है, 6 है, इस तरीके से। लेकिन इसके बीच का कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होता है, तुम ऑलरेडी जानते हो। जैसे 1.5 ये इंटीजर नहीं है, 1.3 ये इंटीजर नहीं है, 2/7 ये भी इंटीजर नहीं है, है ना। लेकिन 2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। बात क्लियर है कौन इंटीजर है और कौन इंटीजर नहीं है? अच्छे से आई होप यार तुम समझ पा रहे होगे, है ना। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा था यार कि नॉन निगेटिव इंटीजर पावर, यानी कि वो जो पावर है ना वो पहले तो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, पहले तो ये समझना है। पहले समझो कि वो नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है। देखो 0 के इस साइड वाला नंबर सारा पॉजिटिव है, 0 के इस साइड वाला नंबर सारा निगेटिव है। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर यूज किया गया है कि अगर पावर में तुमको 0 भी मिल जाए तो वो पॉलिनोमियल यार होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के इस साइड का जितना भी नंबर तुमको नंबर लाइन का अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर दिख जाए तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका एग्जांपल जो है यार तुम अच्छे से समझोगे। इसका जो एग्जांपल है ना, ये डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे और इसका जो एग्जांपल है उसे यार तुम अच्छे से समझोगे। जो भी हम एग्जांपल बताने वाले हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स भी तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नोट्स भी यार तुम बनाते चलना। इसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। जैसे एक हम लिखें 2x² + 5x, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है यार। तुमसे पूछा जाए कि क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, है ना, ये पूछा जाए तो यार तुमको बस इसके वेरिएबल से मतलब है और वेरिएबल में भी इसके पावर से मतलब है। देखो यहाँ पावर में 1 है, यहाँ देखोगे यार तो पावर में क्या है, पावर में तुम्हारे पास यहाँ 1 है। देखो यहाँ पर पावर में 1 है और यहाँ पर पावर में 2 है और ये दोनों नंबर एक इंटीजर के साथ साथ नॉन निगेटिव इंटीजर भी है, यानी कि यहाँ पर कोई निगेटिव साइन नहीं लगा हुआ है और साथ साथ इंटीजर भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बात क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x⁵, है ना, 3x⁵ और प्लस यहाँ पर 5x², है ना, प्लस 5/x है, 5/x है। तुमसे पूछा जाए कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन तुमको दिया गया है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तुम बोलोगे यार नहीं है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो हमको केवल वेरिएबल से मतलब है। ये वेरिएबल है, 2 वेरिएबल और एक यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। इसका पावर तो नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका भी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, बट यार इसका पावर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो यहाँ पर 5/x है, 5/x को अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 5 × x⁻⁻1, ऐसे लिखेंगे यार। नीचे में अगर x है तो जब ये ऊपर जाता है, यहाँ पावर 1 था, तो ये पावर जब ऊपर जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में, तो ये -1 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यार ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है ना, इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो एक इंटीजर तो है बट वो निगेटिव इंटीजर है। इंटीजर तो है यार बट वो निगेटिव इंटीजर है, बट पॉलिनोमियल का कंडीशन है कि उसका जो वेरिएबल का पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यार? तो ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, बस इस टर्म के वजह से। ये दोनों तो ठीक था, बस इस टर्म के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। किसी एक्सप्रेशन में कोई भी एक टर्म्स का अगर वेरिएबल का जो पावर है अगर वो नॉन निगेटिव इंटीजर को फुलफिल नहीं करता, उस कंडीशन को वहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप तुम यार समझ गए होगे। तो हम तुमसे यार क्वेश्चन कर रहे हैं, तुमसे हम यार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम बताना है इसको, है ना। ये कभी हम लिख रहे हैं कि एक्सप्रेशन और तुमको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है यार, है ना। चलो देखो यार, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं √2x² + 5x। एक ये है, ये क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि x⁻√2 + 5x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये दोनों को तुमको यार बताना है, ये दोनों को बताना है ना। ये दोनों को कैसे बताओगे यार तुम? जल्दी से बताओ, ये दोनों को तुम कैसे बताओगे? तो यार यहाँ देखा जाए, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ये इसलिए पॉलिनोमियल होगा यार क्योंकि हमको केवल वेरिएबल से मतलब है। यहाँ पर एक मतलब ये इंटीजर नहीं है, √2 तो इंटीजर नहीं है ना, ये √2 इंटीजर नहीं है। यहाँ पर इंटीजर होना हो
कोफिशिएंट में इंटीजर होना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल वेरिएबल से। वेरिएबल के में वेरिएबल का भी पावर से मतलब, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 और यहाँ वेरिएबल का पावर 2, ये बिल्कुल यार एक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर है वेरिएबल के पावर में। यहाँ देखा जाए, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ भी x है, यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ जो पावर है ना यार, ये पॉजिटिव पावर तो है बट यार ये इंटीजर नहीं है, √2 एक इंटीजर नहीं है, √2 जो है ना ये इंटीजर नहीं है बालक, है ना, जिसके कारण यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में उसका पावर एक इंटीजर ना होने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये यार पॉलिनोमियल है। तो यार आई होप तुम पॉलिनोमियल क्या है और क्या नहीं है तुम इसे अच्छे से समझ गए होगे, है ना। बड़ा बेसिक बात है कि हम लोगों को किसी भी एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसके केवल पावर से मतलब है, और वो पावर अगर 0 रहे फिर भी पॉलिनोमियल है क्योंकि 0 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, 1 रहे तो पॉलिनोमियल है, 2 रहे पॉलिनोमियल है। इंटीजर होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। बात क्लियर है। अब यार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल जिसको कभी कभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ से आ जाता है, वैसे तो वो 9th में था, है ना, तो उसको एक बार हम लोग अच्छे से यार डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे, एक पॉलिनोमियल है यार कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक है, और एक पॉलिनोमियल है यार जीरो पॉलिनोमियल। ये दोनों पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल को यार डिनोट कैसे किया जाता है, किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं यार, इस बात को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिया जाए, है ना। इस बात को हम लोग, तो यार हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने यार बहुत कोशिश की। देखोगे ध्यान से देखोगे यार, हम लोगों को अगर पॉलिनोमियल को डिनोट करना है तो हम लोग कुछ इस टाइप का लेटर नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, px लिख देंगे, है ना। px लिखने का मतलब हुआ यार पॉलिनोमियल इन x, है ना। px लिखने का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन x, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है, यानी कि कोई एक एक्सप्रेशन है जो कि x वेरिएबल में है। बात क्लियर है। या यार gx भी लिख सकते हो, गोलिनोमियल इन x, नहीं यार, gx लिखो, fx लिखो, tx लिखो, है ना, या तुम bx भी लिख दो, तुम्हारा मन कुछ भी लिख दो, है ना। लेकिन इस टाइप के नोटेशन से अगर तुम लिखोगे तो उसे यार बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर तुम लिखोगे यार py तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर तुम लिख लो fy, इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है जो कि y वेरिएबल में है। आई होप यार इस बात को तुम समझे होगे, है ना। और जब ये पॉलिनोमियल लिखा जाता है px, जैसे कि लिख सकते हैं हम लोग x² + 5, मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि x वेरिएबल में है। इसको लिखने का ये तरीका है, px = x² + 5, gx = क्या लिखोगे यार, कुछ भी लिखो, x² + 5x + 6, है ना, ये gx आ गया, x² + 5x, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे हम लिखे x⁴ + x, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, देखो वेरिएबल जो इन्वॉल्व है इसका पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल के एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर से ही केवल यार तुमको मतलब है कि नहीं। हम तो पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, tx लिखा रहे, bx लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, तुम उसको पढ़ोगे कि पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल है। हो गया बात, इस बात को समझ गए। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को यार डिनोट करते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम लोग किसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यार, इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग समझेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यार हम लोग किसको बोलेंगे, इस बात को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। देखो यार ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे हम लिखे ऐसा पॉलिनोमियल जैसे हम केवल 5 लिख दें, तो यार ये एक एक्सप्रेशन तो है, और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ यार वेरिएबल भी है, छुपा हुआ है, और वहाँ x⁴ है, x⁴ है। तो अगर केवल कहीं 3 लिखा रहे, है ना, केवल कहीं 3 लिखा रहे
4 लिखा रहे, 100 लिखा रहे, 1.5 लिखा रहे, है ना, -2 लिखा रहे, ये सब यार पोलिनोमियल है, ये सब का सब पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ साथ एक वेरिएबल तुम अपने मन से चाहो तो तुम अटैच कर सकते हो x⁻0 यहाँ पर, क्योंकि देखो यार ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, उसका जो पावर है वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, और x⁻0 का मतलब यार 1 होता है, तो -5 × 1 = कितना आ जाएगा, -5 ही आएगा, तो वैल्यू भी नहीं बदला, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर वो डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। तो अगर तुमसे पूछे कि कोई 3 पोलिनोमियल है क्या, बोलोगे यार ये भी एक पोलिनोमियल है। तुमसे कोई पूछे कि ये 3 क्या y में पोलिनोमियल है क्या, मतलब कि तुम py = 3 लिख सकते हो क्या, तो तुम बोलोगे यार बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोग 3 × y⁻0 भी लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। y⁻0 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर 0 पोलिनोमियल का डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 3 × y⁻0 का मतलब तो 3 ही है, क्योंकि y⁻0 का वैल्यू यार 1 होता है, तो 3 × 1 3 हो गया। तो इस तरीके से यार हम लोग इसे समझ सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी नंबर भी अगर केवल लिखा रहे और तुमसे पूछे कि ये पोलिनोमियल है क्या, बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर जो है ना वो 0 है, वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है यार 0 है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3, 4, 5 इस तरीके से, या 1.5 √2 नंबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर भी लिखा रहे तो यार वो भी एक पोलिनोमियल है ना, √3 ये भी एक पोलिनोमियल है, निगेटिव नंबर भी यार पोलिनोमियल है, ठीक ना, क्योंकि हम लोगों को निगेटिव नंबर से बिल्कुल मतलब नहीं है, वेरिएबल के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छे से यार आई होप तुम बढ़िया से समझ गए होगे। चलो इसके डिग्री के बारे में अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ये बोर्ड में आता है ना। अब आते हैं 0 पोलिनोमियल। यार 0 पोलिनोमियल बस 0 इज ए 0 पोलिनोमियल। अगर हम लिख दें px = 0 लिख दें, ये एक 0 पोलिनोमियल है। 0 पोलिनोमियल का मतलब है केवल 0। बात क्लियर है, 0 भी एक पोलिनोमियल है। अगर तुमसे फ्यूचर में कोई पूछे कि यार 0 पोलिनोमियल है क्या, है ना, तो बोलोगे यार बिल्कुल, ये लड्डू भी, ये 0 भी एक पोलिनोमियल है ना, क्योंकि इसको भी हम चाहें तो वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, x⁻, कुछ भी लिख लो, 0 लिख लो, 0 × x⁻, यार 1 लिख लो, ये भी एक पोलिनोमियल है। इसके भी डिग्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, उसमें वेरिएबल नहीं भी अटैच्ड है फिर भी वो पोलिनोमियल है। कैसे है तुम यार समझ गए होगे, और 0 भी एक पोलिनोमियल है। चलो अब ये दोनों पोलिनोमियल के बाद चलो इसको छोड़ देते हैं, ये जो px है ना इसको हम छोड़ देते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। पोलिनोमियल का डेफिनेशन अच्छे से तुम समझ गए होगे, है ना। पोलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, px पोलिनोमियल को यार हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो हम इसको यार छोटा कर देते हैं। जो भी तुम पढ़ रहे हो ना यार ये तुमको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, ये तुमको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, वाला कि ये तुमको मिल जाएगा, है ना। चलो जी, नोट्स के फॉर्म में तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ से तुम समझ सकते हो कि ये जो है पोलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिफिनेशन, कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है, ये भी तुम समझ गए होगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यार इसको यार हम लोग अच्छे से समझते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग यार अच्छे से समझते हैं कि ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। ध्यान से समझोगे यार, ये पहले भी तुम पढ़े हुए 9th क्लास में भी, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 0 पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। ये दोनों बोर्ड का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो 0 पोलिनोमियल का डिग्री NTSC में भी पूछा गया था, है ना। तो इसको अच्छे से समझोगे। देखो कोई भी एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर है ना, उसी को हम लोग उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। जैसे हम तुमको बताएं यार 5x⁵ है, प्लस 5 × x⁴ है, प्लस 5x² है ना। ये एक पोलिनोमियल है। कैसे इसको डिनोट करेंगे, ये px है, px मतलब पोलिनोमियल इन x,
है ना। ये जो पोलिनोमियल है ये किस में, किस वेरिएबल में है, एक्स में, तो इसको डिनोट हम लोग ऐसे कर लेंगे, है ना। इसको एफ एक्स भी लिख सकते थे। तो ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है, इसका अगर तुमसे यार कोई डिग्री पूछ ले तो तुम बोलोगे कि इसका डिग्री यार 5 है। क्यों डिग्री 5 है मेरे भाई? क्योंकि इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसका हाईएस्ट पावर, देखो इसका पावर 4 भी है, इसका पावर 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर यार 5 है। इसका हाईएस्ट पावर 5 है, डेट्स वाई इसका डिग्री जो है वो 5 है। कोई दिक्कत? इसी तरीके से एक और पोलिनोमियल हम लोग ले, जैसे मान लो एक पोलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं, है ना, एक पोलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं जिसको हम लिख रहे हैं 2x² प्लस 5, बस इतना लिख लें। तो यहाँ तो यार एक ही वेरिएबल है, इस वेरिएबल के इसका अगर डिग्री कोई पूछे तो एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ अपने आप 2 जो है वो डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ x ऐड कर दे और +4 ऐसे ऐड कर दे, यहाँ पावर 3 कर दे रहे हैं ऐसे। अब पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल का, 2x² प्लस 5x³ प्लस 4, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर पहले वेरिएबल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो वेरिएबल यहाँ है और यहाँ है, दोनों के पावर को चेक करोगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसका डिग्री हो जाएगा। तो इसका डिग्री जो है बालक वो 3 हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 हो जाएगा। अब आते हैं यार, अब हम लोग आते हैं इसका डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल का यार अगर डिग्री के बारे में बात किया जाए, थोड़ा इसको और छोटा कर दिया जाए, है ना, थोड़ा सा और छोटा स्पेस बना लिया जाए यार, है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल का अगर तुमसे कोई डिग्री पूछ दे तो तुम क्या बताओगे? पहले सोचो, वीडियो को पॉज करके पहले सोचो और उसके बाद कमेंट करो इसको कि क्या बताओगे यार कि इसका डिग्री क्या होगा। देखो अभी हम लोग देखें यार कि कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 × x⁻0। ये एक 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और इसको तुम लिख पाओगे x⁻0 साथ में मल्टीप्लाई करके। क्यों लिख पाओगे बताए थे हम, है ना, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो 0 और x⁻0 का मतलब यार 1 होता है। इसके बाद अगर कोई पूछे कि 6 का, अगर 6 एक पहले तो पोलिनोमियल है कि नहीं है, बोलोगे बिल्कुल है। कौन सा पोलिनोमियल है? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और अगर इसका तुम डिग्री पूछे कोई तो तुम इसको लिख सकते हो कैसे यार, x⁻0, है ना, 6 × 1 6 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर तुम बताओ अब डिग्री क्या है। एक ही वेरिएबल पॉसिबल है यहाँ हो पाना, और वो भी वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का यार जो डिग्री है ना, वो तुम बोलोगे कि इसका डिग्री 0 है। और इस बात को अच्छे से याद कर जाओगे, माइंड में बैठा लोगे, रीज़न भी कि क्यों है ना। जीरो पोलिनोमियल का अगर कोई तुमसे यार डिग्री पूछे ना, तो इसका डिग्री होता है अनडिफाइंड, मतलब इसके डिग्री को हम लोग बता नहीं सकते हैं यार। क्यों नहीं बता सकते हैं? देखो क्यों नहीं बता सकते, इसको भी हम बताते हैं। जीरो पोलिनोमियल के डिग्री को तुम क्यों नहीं बता सकते हो? जीरो पोलिनोमियल का यार मतलब ही होता है 0। अब अगर हम बोले कि इसका पावर 0, इसका डिग्री जो है वो 0 है, तुम बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 0 × x⁻0 लिख लो और इसका तुम जो है डिग्री बोल दो कि 0 है ना, तुम बोल सकते हो, है ना। बट हम बोलेंगे कि यार इसे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x⁻1। अब देखो पहले भी ये 0 था, अब ऐसे भी 0 था, ऐसे भी 0 है, ऐसे भी तो 0 है, 0 × एनीथिंग 0। कोई आके गोलू बोला कि नहीं सर इसका डिग्री, हम बोलेंगे कि 100 है। डिग्री क्यों 100 है? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। जब भी मैथ्स में कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू यार ना बताया जा सके, तो वैसे ही सीन को हम लोग बोलते हैं कि वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, मतलब उसके वैल्यू को हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जीरो जो पोलिनोमियल है ना, इसका डिग्री को हम लोग नहीं बता सकते हैं। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को हम लोग नहीं, किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री को तुम बता सकते हो। देखो जैसे पूछा कि -1.5 एक पोलिनोमियल है, बोलोगे यार है, बिल्कुल है ना। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो दिख नहीं रहा है। सबसे पहले वो वेरिएबल यार सबसे पहले दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व जब तुम कराओगे, इसका वैल्यू भी नहीं चेंज होगा। और यहाँ पावर जो है ना वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर आएगा। इसका जो पावर होगा वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर, 0 इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन क्या -1.5 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ऐसे तो नहीं लिख सकते हो। इसको जब तुम लिखोगे तो x⁻0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि x⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर लिखोगे, जैसे 9 को लिखना है, -9 को लिखना है, तो यहाँ तुम x⁻2 थोड़ी अटैच कर सकते हो। ये नहीं कर पाओगे ना, ये बालक तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम नहीं कर पाओगे। तुम क्या कर पाओगे? तुम बस यहाँ पर x⁻0 ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि x⁻0 रखने पर ही इसका वैल्यू नहीं बदल रहा है मेरे भाई। बात क्लियर है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होगा। बट यार जीरो पोलिनोमियल का अगर बात किया जाए तो इसका डिग्री अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसका कुछ भी हो सकता है। मेरा मन घूम गया, मन घूमना मतलब यार, मन घूमने का मतलब मेरा मूड एकदम बदल गया और हम बोले कि यार
इसका पावर जो है ना, इसका जो डिग्री है ना वो x टू दी पावर 1 लाख है। 1 लाख, 1 पर बहुत सारा जीरो है, ऐसे कर दिए 1 पर यार यहाँ पर बहुत सारा जीरो है ना, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पर जीरो पोलिनोमियल का कोई भी डिग्री संभव है, इसलिए इसका डिग्री जो है वो हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे। तो ध्यान रखना यार, ये तुम 2 बात ध्यान रखना कि जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री है, जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो जीरो होता है, सॉरी अनडिफाइंड होता है। जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो जीरो होता है। ये दोनों ध्यान रखना है। और तुमको क्या ध्यान रखना है, और यार तुमको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, ये भी ध्यान रखना है। हाईएस्ट पावर है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर। अब हम लोग को समझना है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर पोलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा यार, ये हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो चलो समझा जाए, चलो यार समझा जाए इसको भी, बड़ा इजी चीज़ है। तो यार आंधियों ने बहुत कोशिश की, चलो देखोगे ध्यान से, दिख रहा है ना अच्छे से। देखा जाए वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। देखो मान लो कि एक px तुमको दिया गया है यार, x स्क्वायर प्लस 6x, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बात क्लियर है ना, बात तो यार क्लियर करना ही पड़ेगा, सब चीज़ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। एक एक बात तुमको बताया जाएगा और पूरा क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल तुमको दिक्कत नहीं आने वाला है। जो फास्ट लर्नर है वो अपने टाइम को ना वेस्ट करे, वो वीडियो को फास्ट करके देखें, है ना। जिनको लगता है कि उनका 9th का पोलिनोमियल बहुत बढ़िया था, उनके लिए वीडियो नहीं है और वो रिवाइज करना चाहते हो तो वो तेज़ करके देख ले। लेकिन अगर बच्चे कोई पोलिनोमियल अच्छे से नहीं पढ़े थे 9th में, तो यार उनके लिए ये बात है कि वो आराम आराम से इस वीडियो को समझेंगे। हवाओं ने बहुत कोशिश की। देखोगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये एक पोलिनोमियल है। तुमका इसका वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है ना, कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट x इज इक्वल टू 2। फिर पूछ रहा है x इज इक्वल टू -3, है ना। x के जगह पर अगर -3 पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये तुमसे पूछ रहा है ना, ये तुमसे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है x इज इक्वल टू √2, ये 3 वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखेंगे, देखो अगर हम लिखें ना यार कि P2 लिखे ना, तो इसका मतलब है इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताया जा रहा है एट x इज इक्वल टू 2, एज x इज इक्वल टू 2, मतलब ये वाला बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो बताते हैं P2 इज इक्वल टू हो जाएगा यार, देखो x के प्लेस पर तुम 2 लाए ना, तो पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो। तो x यहाँ है, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर था, x का स्क्वायर था यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, है ना। इसके वैल्यू कितना आ गया भाई मेरे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस 6 इंटू 2 यानी कि 12 और 4 कितना वाला 16 आ गया। 12 और 4 कितना आ गया 16। मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा एट x इज इक्वल टू 2 वो होगा 16, और एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को डिनोट करने का भाई मेरे ये तरीका है, P2 लिखेंगे। अगर कहीं तुम्हारे पास मतलब दिख जाए P2 लिखा हुआ, P3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि उस गिवन पोलिनोमियल का वैल्यू बताया गया है एट वेरिएबल का वैल्यू इज इक्वल टू 2 या 3, है ना। हम बोले कि x इज इक्वल टू -3 पर बताओ, तो पहले लिखेंगे इसको P-3, है ना। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3। तो चलो पुट कर लेते हैं जहाँ जहाँ x है, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये तो 9 हो गया और -18 हो गया, है ना, -18 हो गया। तो 9 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। मतलब कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट पॉइंट -3 इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। उसी तरीके से P√2 तुम निकाल सकते हो, P√2 यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू √2। तो पुट कर लो यहाँ, √2 का स्क्वायर हो गया यार, है ना, √2 का जो है वो स्क्वायर हो गया, दिख रहा है ना अच्छे से। चलो यहाँ पर हो गया √2 का स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x वहाँ √2 पुट कर देंगे, और प्लस 6 इंटू √2, तो यहाँ से √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया, और प्लस 6 इंटू √2 6√2 आ गया। ये तुम्हारा जो है वो इस पोलिनोमियल का वैल्यू हो गया एट क्या, एट x इज इक्वल टू √2। कोई दिक्कत किसी को यार,
2 + 6√2। तो यार आई होप अच्छे से इस बात को तुम समझ पा रहे हो अच्छे से। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर तुम पोलिनोमियल जब निकालोगे वैल्यू, है ना, तो ऐसे निकालोगे। अगर p 100 लिखा गया है तो इसका मतलब तुमसे पूछा गया है कि उस पोलिनोमियल का वैल्यू बता दो एट x = या वेरिएबल जो भी इन्वॉल्व है उसके वैल्यू को वहाँ 100 पुट करो और देखो कि क्या वैल्यू आ रहा है। डेट इज़ द वैल्यू जिसका मतलब होगा p 100। कोई दिक्कत? तो यार ये बात भी 9th में तुमको पढ़ना था और काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसको भी तुम अच्छे से थोड़ा समझोगे। तो नेक्स्ट जो यार बात हम लोग को पढ़ना है वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो है ना यार, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको एकदम ध्यान से हम लोग समझेंगे। इसलिए ध्यान से समझेंगे क्योंकि क्लास 10th में तुमको यार सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यही सब पढ़ना है ना, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। तो इसको बड़ा बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं पोलिनोमियल का, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल का टाइप्स किस बेसिस पर यार? डिग्री के बेस पर यार पहला जो पोलिनोमियल है वो लीनियर पोलिनोमियल तुम 9th क्लास में पढ़े थे, जिसका शकल यार कुछ ऐसा होता है ax + b। सबसे पहले तो नोट करने वाली बात है कि px लिखा हुआ है तो यार ये पोलिनोमियल x वेरिएबल में होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल ये है, a और b कोई कांस्टेंट है। तो इस पोलिनोमियल का सबसे पहले डिग्री अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम वेरिएबल को देखोगे, x को देखोगे। x यहाँ पर यार इसका वेरिएबल 1 है, तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है ना, जो डिग्री है वो 1 है। क्या 1 है यार? डिग्री इसका 1 है। इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है। बात क्लियर है? तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उस पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे यार। लीनियर पोलिनोमियल तुम पढ़े होगे, कब पढ़े होगे? 9th क्लास में, है ना। हम तो बोलेंगे यार कि जो स्लो लर्नर बच्चा है, जो 9th में अच्छे से पोलिनोमियल को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा यार। अच्छे से थोड़ा 9th वाला पोलिनोमियल जल्दी से रिवाइज कर लो, स्पीड करके, है ना। रिवाइज कर लोगे तो बेहतर और समझ पाओगे। और जब हम हाई लेवल का भी क्वेश्चन करा रहे होंगे ना, इस वीडियो में भी, आज के क्लास में भी एक लास्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को यार बारीकी से हम लोग अभी समझ रहे होंगे। हम क्या बोले कि इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसका डिग्री 1 है। और यहाँ एक कंडीशन ये है कि यार लीनियर ये तभी होगा जब यहाँ a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होगा। क्योंकि यार a अगर 0 हो जाए ना तो 0 × x⁴ ये कंप्लीट 0 बन जाएगा। और जैसे ही 0 हो जाएगा ना, यहाँ हम लिख देते हैं अगर इफ़ a = 0, यहाँ पर अगर a 0 हो जाए ना तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, है ना। ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा वाला? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि अगर a 0 तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए कंप्लीट 0, तो यार यहाँ वेरिएबल तो बचा ही नहीं ना, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। यानी लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ये है कि यहाँ जो है यार a जो है यानी कि कोफिशिएंट जो है x का, ये 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है ना। एक और पोलिनोमियल देखते हैं, बड़ा बेहतरीन पोलिनोमियल। इसी के बारे में तुमको ज़्यादा पढ़ना है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका शकल यार कुछ ऐसा होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शकल यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, x² + bx + c, है ना। यहाँ पर जो है ना a, b और c ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर वेरिएबल x है। वेरिएबल इसलिए x है क्योंकि ये पोलिनोमियल इन x वेरिएबल है। ये जो पोलिनोमियल है ना, ये x वेरिएबल में है। ये जो पोलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है। डेट्स वाई यहाँ पर वेरिएबल x होगा और कांस्टेंट होगा a, b, c। यहाँ भी एक कंडीशन है यार, यहाँ भी एक कंडीशन है कि यहाँ a जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। अगर a 0 हो जाए, अगर देखो यहाँ पर इफ़ a 0 हो जाए, अगर यहाँ पर a 0 हो जाए तब ये पोलिनोमियल कौन सा बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यार? लीनियर बन जाएगा। देखो कैसे, ये 0 a 0 तो ये कंप्लीट 0, ये कंप्लीट 0 तो फिर ये बचा ना, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे कि a और b दोनों अगर 0 हो जाए, ये भी 0, a भी 0 और b भी 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्योंकि यार यहाँ पर ये दोनों 0 तो यहाँ तो वेरिएबल तो कुछ बचा ही नहीं, वेरिएबल तो यहाँ केवल x है। बात समझ पा रहे हो क्या? समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से और देखा जाए क्यूबिक के बारे में देखा जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल,
है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल का कुछ शक्ल ऐसा होता है यार, इसका शक्ल जो भी पोलिनोमियल तुमको इस शक्ल में दिखे, इस शक्ल में, मतलब कि उसका जो हाईएस्ट पावर है, देखो ये पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है? पोलिनोमियल इन एक्स है तो वेरिएबल तो यार एक्स ही है। बाकी यहाँ पर ए बी सी और डी क्या है? ये तो कांस्टेंट है, ये तो यार कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल यहाँ जो है ना, इस वेरिएबल इन्वॉल्व जो भी है, ये तो सबसे पहले यार पोलिनोमियल है क्योंकि इसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन डिग्री देखा जाए तो डिग्री 3 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, डेट्स वाई इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे, इसको क्यूबिक बोलेंगे। और यहाँ भी यार एक कंडीशन है कि ए जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, और तुम समझ गए कि ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, बात क्लियर है ना। चलो एक और पोलिनोमियल देखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक तो हम लोग पढ़ ही लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक हम लोग किसको बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये सब थोड़ा सा बुक से अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। बुक से या वीडियो भी हम बनाए हुए 9th क्लास का बताए थे तुमको। यार बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे? ध्यान से देखो, ऐसा शक्ल का अगर पोलिनोमियल मिल जाए ना, तुम लोग यार बड़ा स्मार्ट हो, हमको मालूम है तुम लोग गेस भी कर लिए होगे, है ना, तुम लोग इसको गेस भी कर लिए होगे। इस शक्ल का अगर तुमको पोलिनोमियल मिल जाए, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वो अगर 4 मिल जाए, हाईएस्ट पावर अगर 4 मिल जाए, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। डिग्री अगर 4 मिल जाए तो, और यहाँ भी कंडीशन वही है मेरे भाई कि ए 0 नहीं होना चाहिए, ए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पोलिनोमियल जो था, ये पोलिनोमियल का टाइप था, है ना, डिग्री के बेस पर। पोलिनोमियल का टाइप किस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। पोलिनोमियल का ये टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर, ठीक ना, कि डिग्री क्या होगा, डिग्री के बेस पर यार ये पोलिनोमियल का क्या था? टाइप था। नोट्स भी बनाओगे, नोट्स बनाते रहोगे तो अच्छा रहेगा, एक एक बात तुमको पढ़ाया जाएगा। और जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है तुमको, इसका नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में, ये सारा ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वाला जो भी लिखा हुआ है ये सब तुमको डिस्क्रिप्शन में यार मिल जाएगा। जीरो पोलिनोमियल हो गया। जीरो पोलिनोमियल में तुम टाइप ऑफ पोलिनोमियल अभी समझे हो, है ना, टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझे हो। और ये रहा यार आज का बेहतरीन क्वेश्चन, आज का यार ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मज़ा आएगा इसको सीखकर यार तुमको मज़ा आएगा। लेकिन मज़ा लेने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा जीरो को और अच्छे से समझते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई ये जीरो आखिर है क्या, और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, एक हम पोलिनोमियल लिखे हैं px = x + 5। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं ये कौन सा पोलिनोमियल है? तुम बोलोगे यार ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ डिग्री जो है वो 1 है ना, यहाँ डिग्री क्या है? 1 है। वेरिएबल का पावर जो है हाईएस्ट वो 1 है। हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, ये वाला पोलिनोमियल, ये वेरिएबल के, बिल्कुल यार फोकस नहीं हटाना, ध्यान से सुनोगे। हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है ये वेरिएबल के किस वैल्यू पर कंप्लीटली 0 बन जाएगा? ये वेरिएबल के यानी कि x के किस वैल्यू पर ये कंप्लीटली ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल ही 0 बन जाएगा। ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल वेरिएबल के किस वैल्यू पर ये 0 बन जाएगा? यार ये बड़ा इजी है इसको बताना। तुम बोलोगे -5 रखने पर 0 बन जाएगा। अपने पास पोलिनोमियल था x + 5, यहाँ पर हम x के प्लेस पर यार -5 रख दिए तो -5 + 5 यानी कि 0 हो गया। बात समझे? तो तुम बोलोगे कि -5 रखने पर ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है। तो यार यहीं से तो डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पर वो पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए, उसको उस पोलिनोमियल का 0 बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, रूट्स भी बोला जाए ना, तो तुम यार वही समझना, है ना। अगर तुम्हारे बुक में रूट्स बोला जाए तो तुम समझना 0 के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि वेरिएबल के ऐसे वैल्यू के बारे में बात हो रहा है जिस पर वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए। अभी हम सिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स जब आ जाए तो तुम इसका 0 कैसे निकालोगे। यहाँ तक तो हो गया। जैसे मान लो कि तुमसे पूछा जाए कि px अगर px अगर है तुम्हारे पास x² है ना, x² प्लस या x² माइनस कर लेते हैं यार इसको, x² -5 है ना, x² -5, ये अगर बात आ जाए, तुमसे पूछा जाए कि ये एक पोलिनोमियल है क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर, समझ गया। अच्छा, तुमसे पूछा जाए कि
इसका जीरो बता दो। तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बता दो, तो यार कैसे बताओगे? बड़ा यार सिंपल बताना है, बड़ा सिंपल है इसको बताना। तुम क्या करोगे ना कि इसको जीरो बनाना है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू ऐसा पुट कर देना है, ऐसा पुट कर देना है कि ये कम्प्लीटली क्या बन जाए, जीरो बन जाए, है ना। तो यार इसको तुम जीरो से इक्वेट कर लो, जो भी पॉलिनोमियल है ना इसको तुम जीरो से इक्वेट कर लो। यहाँ जैसे देखो x + 5 का हमको जीरो निकालना था, ये तो इजी था तो बता दिए थे, लेकिन अगर निकालना होता, नहीं पता चलता तो क्या करते, x + 5 का जीरो निकालना है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है ना, इसको तुम जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम देखोगे कि x = इधर ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में -5 आ गया, यानी वेरिएबल का वैसा वैल्यू आ गया जिस पर ये कंप्लीटली जीरो बन जा रहा है। देखो -5 ही तो था हम लोग का जीरो, आ गया सॉल्व करने पर, यानी कि जीरो से इक्वेट कर दोगे ना उस पॉलिनोमियल को, तो उस पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा, और जीरो मिल जाएगा इसका मतलब ऐसा वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा जिस पर वो कंप्लीट वो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए। तो इसका जीरो अगर निकालना है तो देखो x² = 5 आ गया, है ना, -5 उस साइड गया तो 5, क्योंकि इसका जीरो निकालना था तो जीरो से इक्वेट कर रहे थे। अब x = हो जाएगा √5, है ना, ± √5 बोलोगे, है ना, ± √5। x² = 5, तो x = ± √5। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इस पॉलिनोमियल का भी हम लोग जीरो निकाल लिए। चलो रख के देख लिया जाए, पुट करके देख लिया जाए यार, पुट करके देख लिया जाए। देखो हम √5 यहाँ पुट कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं x के जगह पर √5, तो √5 का स्क्वायर -5, चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर तो यार 5 ही आता है, 5 - 5 कितना हो गया यार, जीरो हो गया। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरो है वो ± √5 आ गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू रखने पर -√5 भी यहाँ रखोगे ना x के प्लेस पर, तो ये कम्प्लीटली जीरो बन जाएगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं, तो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यार क्लियर हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, देखो यार एक क्वाड्रेटिक हम पॉलिनोमियल यहाँ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है ना, x² + 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसका तुमसे कोई जीरो पूछ दे तो अब बताना डायरेक्टली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। डायरेक्टली ऐसा वैल्यू तुम x का बता दो जिस पर ये कम्प्लीटली जीरो बन जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। लेकिन इसको तुम जीरो से इक्वेट कर लो। इस पॉलिनोमियल को तुम क्या करो ना, इसका जीरो बताना है, अभी चेक भी कर लिया जाएगा। इस पॉलिनोमियल का अगर जीरो बताना है ना, तो इसको तुम इसको जीरो से इक्वेट कर लो। जीरो से इक्वेट कर लिए, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम सीखे हुए हो, है ना। 2x + 3x लिख लेते हैं डायरेक्ट। अगर ये भी नहीं आता है मेरे भाई, एकदम बदमाशी किए हो 9th क्लास में, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, तो यार इसका भी सोल्यूशन डाला गया है। बट यार बदमाशी नहीं करो यार, मन से पढ़ो, मन लगाकर खाया करो, मन लगाकर पढ़ा करो, मन लगाकर यार खेला करो। बट फ्री फायर नहीं खेलो यार, मोबाइल वाला गेम नहीं खेलो, आउटडोर गेम खेलो, जिससे तुम्हारा फिजिकल जो है डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। और यार ये फ्री फायर से मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटल डिग्रेडेशन होता है ना। तो यार ये सब नहीं करो, जो भी करो यार मन लगा कर करो। तो मन लगा के पढ़ा जाए यार। इसका हम जीरो तुमसे पूछ रहे थे, तुम क्या किए, जीरो से इसको इक्वेट कर दिए, है ना। जीरो से इक्वेट करने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना हम बताएंगे, तुम 8-9 में सीखे हुए हो, नहीं सीखे हुए तो वीडियो अपलोड है। चलो यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए। कॉमन x लिए अगर तो x + 2 आ गया, और यहाँ से हम 3 कॉमन लिए तो यार ये x + 2 आ गया = 0। तो यहाँ से x + 2 कॉमन और x + 3। अब यहाँ से जीरो निकालना है तो इसको 1/1 जीरो से इक्वेट कर लिया जाए। इक्वेट कैसे किया जाए, देखो इफ़ x + 2 = 0 है तो x का वैल्यू यार -2 आ गया, है ना। यानी कि एक जो जीरो इसका आया ना वो -2 आ गया। अभी हम पुट करके दिखाएंगे तुमको। और x + 3 = अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये भी अगर यहाँ तुम पुट करोगे ना तो ये कम्प्लीटली जीरो बन जाएगा। चलो पुट करके देख लेते हैं कि यार ये जीरो सही में है या नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको स्पेस बनाते हैं, छोटा करके, छोटा कर लिया जाए यार, ये और बड़ा हो गया क्या। हाँ तुम इधर आ जाओ, थोड़ा देर तुम इधर आ जाओ। और तुम क्यों गुस्साए हुए हो, लिख देते हैं यार। यहाँ जो है ना, यहाँ x + 2 था, ठीक है ना। तो चलो देखा जाए यार, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया बस। चलो देखो अब देखा जाए, हम लोग चेक कर लेते हैं ना, हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो जीरो है ना, जो तुम 2 जीरो निकाले, यानी 2x का वैल्यू निकाले मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये -2 और -3 इसका जीरो है कि नहीं है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो चलो p - 2 निकालते हैं।
p-2 कहने का मतलब कि इसमें x के प्लेस पर -2 पुट करके देखते हैं, है ना। इसमें x के प्लेस पर -2 पुट करके, तो -2 का स्क्वायर जो है, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, यानी जहाँ जहाँ x है, देखो जहाँ x है वहाँ -2 पुट करते जा रहे हैं, और प्लस 6। इसको देखा जाए -2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 आ गया, प्लस 5 इंटू -2 यानी कि -10 आ गया, है ना, -10, और प्लस आ गया 6, यानी कि 4 - 10 प्लस 6, यानी कि 4 और 6 बालक 10 - 10, और ये दोनों खत्म होकर 0 बन गया। यानी कि इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू -2 रखने पर ये कंप्लीट ये 0 बन जा रहा है। कंप्लीट ये क्या बन जा रहा है? 0 बन जा रहा है। तो इसीलिए यार इस पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक 0 है वो -2 आ गया, और एक और वैल्यू आया है यार, एक और वैल्यू आया है, -3 आया हुआ है, -3। इसको भी रख कर हम लोग चेक कर ले रहे हैं। p-3 को रखा जाए तो देखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, है ना, और प्लस 6। यहाँ से क्या आ गया? देखो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया 9 -15, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, और प्लस 6। देखो 9 और 6 15, और 15 - 15 यार ये भी कंप्लीट क्या बन गया? 0 बन गया मेरे भाई। ये भी क्या बन गया? 0 बन गया। तो तुम अभी देखे पिछले स्लाइड में, तुम देखे कि लीनियर का हम लोग जब 0 निकाले थे ना, तो लीनियर का बस एक ही 0 आया था। लीनियर यानी कि 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल का जब हम लोग 0 निकाले थे तो 1 आया था। और अभी तुम देख रहे हो कि अभी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसका जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके 0 निकाले, यानी 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाले, तो यार मेरे पास 2 0 आ गया, 2 0 आ गया। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसका जो नंबर ऑफ 0 आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो हमेशा यार 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि x का ऐसा वैल्यू आएगा जिस पर वो 0 बन जाएगा, तो वो वैल्यू केवल एक ही तुमको मिल सकता है। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का एक ही ऐसा तुमको वैल्यू मिलेगा जिस पर वो कंप्लीट पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। और बात किया जाए क्वाड्रेटिक का, तो इसका नंबर ऑफ 0, इसका जो नंबर ऑफ 0 होगा वो यार 2 होगा, है ना। इसका नंबर ऑफ 0 कितना रहेगा? 2 रहेगा। कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा तुमको 2 0 मिलेगा, मतलब 2 ऐसा वैल्यू मिलेगा जिस वैल्यू को रखने पर उस पोलिनोमियल में वो कम्प्लीटली क्या बन जाएगा बालक? 0 बन जाएगा। इसके बाद क्यूबिक का बात किया जाए तो यार यहाँ नंबर ऑफ जो 0 है, यहाँ जो यार नंबर ऑफ 0 है ना, यहाँ जो नंबर ऑफ 0 है क्यूबिक में वो तुमको 3 मिलेगा। यानी कि क्यूबिक इक्वेशन को जब तुम वैल्यू यहाँ सॉल्व करके निकालना चाहोगे तो यहाँ तुमको x का ऐसा 3 वैल्यू मिलेगा जिस वैल्यू पर ये कंप्लीट जो पोलिनोमियल है ना ये 0 बन जाएगा। 1 2 नहीं 3 3 मिलेगा। और उसी तरीके से जो पावर 4 वाला जो है इक्वेशन यार या पोलिनोमियल जो है, यहाँ पर तुमको नंबर ऑफ जो 0 है, नंबर ऑफ मेरे भाई 0 जो है ना, जीरोज, ये तुमको 4 4 0 मिल जाएगा। 4 0 मिलेगा, यानी x का वैल्यू 4 ऐसा मिलेगा जिस पर ये पोलिनोमियल कंप्लीट जो है वो 0 बन जाएगा। अरे बात समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात क्लियर है ना? अगर कहीं भी तुमको कुछ ना समझ में आया तो इस बात का यार गारंटी है कि यहाँ तुमको एक एक बात समझा दिया जाएगा। एक एक बात बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। एक एक बात हम तुमको समझाने का कोशिश करेंगे। तुम थोड़ा फोकस में देखोगे तो बिल्कुल तुम समझ पाओगे, है ना। तो अब यार वो टाइम आ गया कि हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन को देखें। बेहतरीन क्वेश्चन, ये यार NTSC का क्वेश्चन है, लेकिन हम डायरेक्ट NTSC का क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ना कि तुम इतना बारीकी से जब हम तुमको बताए हुए हैं बालक मेरे, इतने बारीकी से जब एक एक बात को बताए हैं, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि तुम एक एक बात को बड़ा बारीकी से सुने हो, तो यार ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अब लल्लू लाल हो गया। देखो यार, बोला जा रहा है कि ये एक पोलिनोमियल है ना, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन सा है? x² - 3x + 1, ये एक पोलिनोमियल है ना। इस पोलिनोमियल में तुमसे बोला जा रहा है कि इसका, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, डिग्री तो 2 है, तो इसका 2 रूट बोला गया है। एक अल्फ़ा बोला गया है, इसका 2 रूट है, एक अल्फ़ा है और एक यार बीटा है। अब रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब यार यही है ना, अभी तो बताए थे, रूट बोलो या क्या बोलो यार, 0 बोलो, रूट बोलो या जीरोज बोलो। तो इसका 2 0 बोल सकते हो, एक अल्फ़ा है और बीटा है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा यहाँ पुट करोगे ना वेरिएबल के पास तो ये 0 बन जाएगा, और बीटा भी पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। अभी तुम देखे तो
अभी अभी तुम देखो तो कि इसका दो रूट आया था, एक -2 और -3। तो देखो -2 रखने पर इस पोलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर -2 रखने पर ये कम्प्लीटली यार 0 बन गया था। उसी तरीके से -3 रखने पर भी ये कम्प्लीटली क्या बन गया था, 0 बन गया था। अरे है कि नहीं है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 बात दिया गया है तुमको क्वेश्चन में कि इस पोलिनोमियल का 2 जीरो है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा रखने पर ये कम्प्लीटली 0 बन रहा होगा और बीटा भी रखने पर ये कम्प्लीटली 0 बन रहा होगा। तो यार तुमको इतने बड़े वैल्यू का यार तुमको यहाँ पर वैल्यू बताना है। क्वेश्चन अच्छे से तो दिख ही रहा होगा यार, है ना। क्वेश्चन तुमको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है ना, रुकोगे। क्वेश्चन को थोड़ा और जूम किया जाए। देखो तो वाला कब दिख रहा है क्या बढ़िया से? हाँ, अब तुमको अच्छे से दिख रहा है। तो यार ये कैसे बनाया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखोगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से इसको समझोगे। क्वेश्चन क्या था कि x² - 3x + 1 एक पोलिनोमियल था और इसका 2 जीरो था, अल्फा और बीटा, और 0 का मतलब तुम समझ गए। और तुमको इतने बड़े वैल्यू का यार वैल्यू बताना है। वैल्यू क्या है, x टू द पावर 2014 अल्फा टू द पावर 2014, बीटा टू द पावर 2014, अल्फा टू द पावर 2016 और बीटा टू द पावर 2016। उसी तरीके से अल्फा 2015, इतना बड़ा पावर है। इस क्वेश्चन को कैसे तुम जल्दी से बना लोगे, चलो देखते हैं यार। देखो यहाँ पर अल्फा रखने पर ये 0 बनना चाहिए, तो रखा जाए। इसका 0 था ना, तो अल्फा का स्क्वायर -3 × अल्फा + 1 = यार 0 हो गया, है ना। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर + 1 को, मतलब ये दोनों को इसी साइड रखे, इस -3 अल्फा को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये बन गया 3 अल्फा बन गया। यानी कि ये एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से इस रिजल्ट का यूज करके, जीरो का जो वैल्यू है उसको यूज करके एक रिजल्ट मिला हम लोगों को, और एक और रिजल्ट मिलेगा तुमको। देखो बीटा भी इसका 0 है, यानी बीटा भी x के प्लेस पर पुट करने पर ये कम्प्लीटली 0 बन रहा होगा। यानी कि बीटा का स्क्वायर -3 × बीटा + 1 = 0। तो बीटा स्क्वायर + 1 = 3 बीटा बन गया। बीटा स्क्वायर + 1 = यार 3 बीटा। ये भी एक इक्वेशन तुमको यार मिल गया, है ना। 0 का कॉन्सेप्ट यूज करके ये भी एक इक्वेशन तुमको मिल गया। अब यहाँ से देखो ध्यान से यार, इन दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन दोनों में यार तुमको कॉमन दिख रहा है, घुर कर देखो। अल्फा टू द पावर 2014 तुमको कॉमन दिख रहा है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो अल्फा टू द पावर 2014 तुमको यहाँ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यार, अल्फा का स्क्वायर बचेगा और +1 बचेगा। या तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 बचेगा और 1 बचेगा प्लस अल्फा का पावर 2 बचेगा, है ना। बात समझ पा रहे हो क्या? अरे यार बात तुम समझ पा रहे हो क्या? यही बचेगा ना। इन दोनों में हम लोग कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन ले लिए। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा टू द पावर 2016 बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करके इसको इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो ये टर्म और ये टर्म आ जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में भी यार कॉमन होगा बीटा टू द पावर 2014, क्योंकि दोनों में है। यहाँ भी है बीटा टू द पावर 2014। देखो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, 2014 इंटू बीटा टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको लिखेंगे तो देखो तो ये फिर से बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 2016 ही बन जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं, इजीली हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करके यार लिख सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, बीटा टू द पावर 2014, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? न्यूमरेटर तो तुमको यार अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और अच्छे से यार दिख भी रहा होगा कि ये हम लोगों को न्यूमरेटर में यहाँ पर वैल्यू बच जाएगा। कौन सा वैल्यू यार? ये वैल्यू, है ना। ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर न्यूमरेटर में बच जाएगा। चलो देखो डिनोमिनेटर में देखा जाए, डिनोमिनेटर में क्या किया जाए। डिनोमिनेटर में यार क्या किया जाए, पहले तो यार इसको पहले हम लोग साइड कर लिया जाए, है ना। इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। थोड़ा इसको शिफ्ट कर लिया जाए। चलो अब देखा जाए। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फा टू द पावर 2015 है ना, 2015 है। और यहाँ पर क्या है, बीटा टू द पावर 2015, बीटा टू द पावर यार 2015।
अब क्या किया जाए बताओ। अब यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि ईजिली हम लोग यार इसे सॉल्व कर पाएँ, ईजिली हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो ध्यान से देखोगे, बहुत आसान बात है। यहाँ जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, इसके प्लेस पर 3 अल्फ़ा लिख सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। देखो अल्फ़ा टू दी पावर 2014 है और इनटू इसका वैल्यू पिंटू भाई निकाला हुआ है 3 अल्फ़ा पुट कर दिए। इसके प्लेस पर हम 3 अल्फ़ा प्लस बीटा टू दी पावर 2014 और इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर तुम्हारे पास वैल्यू आया है 3 बीटा, यहाँ हम लोग पुट कर दिए 3 बीटा, है ना। और डिवाइडेड बाई इसी को ऐसे ही लिख लेंगे अल्फ़ा टू दी पावर 2015, है ना, और प्लस बीटा टू दी पावर 2015। आई होप यार क्लियर होगा बात तुमको, यहाँ तक बात क्लियर होगा। अब देखो बड़ा सिंपल बात है, देखो बड़ा ही सिंपल बात है, ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो। बड़ा सिंपल बात है कि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा टू दी पावर 2014 और यहाँ पावर 1 है, तो इसको क्या लिख पाओगे तुम, 3 इंटू अल्फ़ा टू दी पावर 2015 लिख पाओगे ना। और उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ तुम क्या लिखोगे, बीटा टू दी पावर यार तुम यहाँ लिख लोगे 2003 इंटू ना, देखो 3 इंटू, देखो प्लस के बाद यहाँ पर लिख पाओगे 3 इंटू बीटा टू दी पावर 2015 लिख लोगे और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू दी पावर 2015 प्लस बीटा टू दी पावर 2015। इस तरीके से तुम लिख पाओगे, है ना। अब देखो यार यहाँ से अब तुमको भी समझ में आ रहा होगा क्या किया जाए। अब क्या किया जाए, इसका तो आंसर यार तुम लोग में से बहुत लोग बताने भी लगे होंगे। यहाँ पर क्या किया जाना कि 3 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में यार अल्फ़ा टू दी पावर 2015 बचा और प्लस बीटा टू दी पावर यार 2015 बच गया। और डिनोमिनेटर में भी देखा जाए तो वही बच रहा है 2015 और प्लस बीटा टू दी पावर 2015। और इस तरीके से यार ये दोनों ऊपर और नीचे सेम ही वैल्यू आ रहा है, तो यार ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा केवल एंड केवल 3 इंटू 1 यानी कि 3 इसका आंसर बचेगा। यानी कि इस कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर होगा यार ये क्या होगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो जीरो का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ये क्वेश्चन यार मैथ बूस्टर में भी हम अपलोड किए हुए हैं, वहाँ भी जा करके इसे तुम देख सकते हो, है ना। एंड आई होप यहाँ भी तुमको अच्छे से यार समझ में आया ही होगा। तो हम लोग क्या क्या समझ लिए एक बार यार इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या समझ लिए। हम लोग यार पोलिनोमियल का सबसे पहले डेफिनेशन समझे, किसको पोलिनोमियल बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इसका डिनोटेशन समझे, इसको भी अच्छे से तुम देखोगे, है ना। उसके बाद हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस किए कि डिग्री क्या होगा पोलिनोमियल का, डिग्री क्या होगा पोलिनोमियल का, ये हम लोग डिस्कस किए, है ना। और डिग्री के बाद फिर हम लोग यार पोलिनोमियल जो है इसका डिनोटेशन देखे थे, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल वगैरह देखे थे। फिर हम लोग डिग्री देखे थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फिर हम लोग क्या देखे थे यार, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, है ना। इसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम लोग देखे और फिर हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक ये सब देखे, क्वाड्रेटिक का जीरो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक किसको बोलेंगे। और एक लास्ट में बड़ा बेहतरीन एक हम लोग क्वेश्चन किए जो कि तुम्हारे NTSC एग्जाम में आया हुआ था, है ना। अगले वीडियो पार्ट में रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड सम ऑफ जीरो, है ना, या जीरोज तुम बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का अगले वीडियो पार्ट में हम लोग उसे पढ़ेंगे। और वहाँ हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे यार, है ना। और तुमको हर एक वीडियो के लास्ट में तुमको कुछ हम क्वेश्चंस देंगे ट्राई करने के लिए, जिसे हम अगले वीडियो पार्ट में बताएंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में तुमको गूगल ड्राइव में बोला सारा जो DPP वगैरह है, डेली प्रैक्टिस पेपर जो है तुमको मिल जाएगा। यानी कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्लास में भी कराएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने के लिए देंगे, उसे तुम ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो पार्ट में सारे क्वेश्चंस को हम बताते चलेंगे। यानी कि मैथ्स में यार तुमको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बस तुम फोकस के साथ बारीकी से यार पढ़ते रहो। और अगर कहीं समस्या आए तो हमें कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट को देखते हुए टीम जो है वो कमेंट देखेगा और बताएगा, तो अगले वीडियो पार्ट में तुम्हारा डाउट हम जरूर बता दिया करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हंसते रहें, है ना। सबसे पहले तो यार कंटिन्यूअसली क्या करो, ग्रो करते रहो, कीप ग्रोइंग, ठीक ना। हमेशा क्या करते रहो मेरे भाई, ग्रो करते रहो, बढ़ते रहो आगे। डिस्ट्रैक्शन चाहेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ो। हवाओं ने बहुत कोशिश की पर यार ये चिराग जो है वो आंधियों में भी जलती रही। कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुम्हारे लिए आंधी तूफान ये डिस्ट्रैक्शन है ना, उससे आगे निकलना है। और
एक ही डायरेक्शनल में, यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हो, एक ही डायरेक्शन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। और पढ़ाई तो यार बहुत आसान है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।